हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लो अनाटमी ऑफ फ्लोरेमिंग प्लांट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फिर इसे जल्दी से एंड करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, यूजुअली परफॉर्मिंग पर्सन होता है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। टिश्यू जो है डिफरेंट काइंड से बने होते हैं, डिफरेंट चीज़ों से बने होते हैं। टू टाइप के ग्रुप होते हैं, मरिजमेटिक और परमानेंट होते हैं। टिश्यू जो है जो मरिजस्टम होते हैं वो कैपेबल होते हैं ग्रोथ के लिए और डिवीजन के लिए। ठीक है, लेकिन परमानेंट जो होते हैं वो डिवीजन नहीं करते। मरिजमेस्टिक एक्टिविटी ग्रीक वर्ड आता है मरिस्टोल, जो कि डिवीजन करता है, और ये एक्टिव सेल डिवीजन होता है मरिस्टम। ठीक है, मरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? और रूट टिप पे होंगे, सूट पे होंगे, जो कि प्राइमरी टिश्यू होते हैं, और एपिकल मरिस्टम उसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाई करता है रूट टिप पे एंड सूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, डिस्टिंग मोस्ट रीजन में स्टेम एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ लीफ होता है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम होता है, सेल बिहाइंड हो जाती है, मतलब छोड़ जाती हैं सूट एपिकल मेरिस्टम से, तो उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। और ये बड जो है प्रेजेंट होते हैं एक्सिलरी ऑफ लीव में, कैपेबल होते हैं ब्रांच में और फ्लावर में ये करते हैं। एपिकल बड जो होते हैं एक्सिलरी बड होते हैं। और जो मेरिस्टम होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं, जो ग्रासेस में पाए जाते हैं, जो कि रीजनरेट पार्ट करते हैं, रिमूवल ऑफ ग्राजिंग हर्बीवोर, जो कनम गाय भैंस बकरी जो चर लेती हैं, तो उसे ग्रो करने में इंटरकैलरी मेरिस्टम काम आते हैं। ये एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम दोनों प्राइमरी मेरिस्टम है। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम है। ठीक है, यहाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये प्राइमरी प्लांट बॉडी में फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मेरिस्टम जो होते हैं रीजन रूट एंड शूट एनी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए प्रोड्यूस बॉडी एक्सेस अपीयर होते हैं लेटरल और प्राइमरी मेरिस्टम इज कॉल्ड सेकेंडरी एंड का नाम जो है प्राइमरी से बाद में ये निकलते हैं, उन्हें सेकेंडरी एंड लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। इनका सिलेंड्रिकल मेरिस्टम होते हैं, इन्हें फासिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, कोर कैम्बियम इनके एग्जाम्पल हैं लेटरल मेरिस्टम के। इसे इसे रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो होते हैं मेरिस्टम, वो स्ट्रक्चरली न्यू फॉर्म करते हैं, सेल न्यू फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। स्पेशलाइज होते हैं लॉस ऑफ एलिबिलिटी टू डिवीजन, जो कि लॉस कर जाते हैं, जो डिवीजन नहीं करते हैं, तो उन्हें परमानेंट टिश्यू कहते हैं या मैच्योर सेल कहते हैं। क्योंकि परमानेंट सेल जो टिश्यू जो होते हैं वो जो आगे डिवीजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब परमानेंट टिश्यू जो है, जो टू टाइप के होते हैं, जो जनरली डिवीजन नहीं कर पाते फर्दर। तो परमानेंट टिश्यू ऑल सेल सिमिलर होती है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, तो उन्हें सिंपल टिश्यू कहेंगे, और जो डिफरेंट होंगी तो उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। तो हम पढ़ते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो होते हैं वन टाइप की सेल में होते हैं, ओनली वन टाइप की सेल होती है, इसमें सिंपल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। अब हम पढ़ते हैं पेरेन्काइमा जो होते हैं मेजर कंपोनेंट होते हैं विद ऑर्गन सेल में। ठीक है, पेरेन्काइमा जो कि जनरली आइसो डाइलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, इनकी स्पेरिकल शेप जो है स्पेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, इलोंगेटेड शेप हो सकती है। ठीक है, बाल और थिन होती है, इनकी मेड ऑफ सेलुलोज की बनी होती है, थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। क्लोजली पैक्ड और स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस भी होते हैं इनमें। क्लोजली पैक्ड होती है और मतलब कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस में होता है। इसमें देखो छोटा छोटा स्पेस दिखाया गया है। ठीक है, पेरेन्काइमा वेरियस फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस इसमें होती है, क्योंकि ग्रीन होता है ये, स्टोरेज करने की, सिक्रेशन करने में इनका यूज फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब हम कोलेनकाइमा पढ़ते हैं। कोलेनकाइमा लेयर बिलो एपिडर्मिस के मोस्ट डाइकोट प्लांट में होती है। लेयर जो होती है एपिडर्मिस से मोस्ट बिलो होती है और मोस्ट डाइकोट में प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हिमोजीनियस लेयर लेयर बनाते हैं, जो कि पेचेस में परचेंट होते हैं। कंटेंट कंसिस्ट ऑफ सेल विच मच थिकेट, मतलब मोटी मोटी होती है, थिकन होती है। ठीक है, कॉर्नर पर डिपोजिशन हो जाता है सेलुलोज का, हेमिसेलुलोज का एंड पेक्टिन का। कोलेनकाइमा जो है ओवल, स्पेरिकल, पोलीगोनल इसमें हो, इसकी शेप हो सकती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं
इसमें इंटरसेलुलर एब्सेंट होते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं ग्रोइंग पार्ट को, जैसे यंग स्टेम ऑफ पेटियोल ऑफ लीफ, यंग स्टेम को और लीफ ऑफ पेटियोल को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्केलर कैमा। स्केलर कैमा जो लॉन्ग नेरो सेल होती है, जो थिक होती है, लिग्निफाई होती है, ठीक, सेल वॉल होती है, ठीक है, जो न्यूमरस पिच होती हैं, ठीक है, यूजुअली डेड होती है, इनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ये डेड होती है। बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ फॉर्म स्ट्रक्चर, इसमें अलग अलग वेरिएशन होंगे स्ट्रक्चर में, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में। स्केलर कैमा फाइबर एंड स्केलेट कंटेन करते हैं। फाइबर जो होते हैं थिक वाल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जनरली ऑक्यूपाई करते हैं ग्रुप में, ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में, ग्रुप में ये, और वेरियस पार्ट में, अलग अलग पार्ट में होते हैं। अब इस स्क्लेराइड स्पेरिकल, ओवल एंड सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, हाईली थिकेड होते हैं और डेड सेल होती है, ठीक है। अब जो है नेरो एक्टिव होते हैं ल्यूमन, ठीक है, जो कि कॉमन फंक्शन फाउंड फ्रूट बाल ऑफ नट में पाए जाते हैं कॉमनली फाउंड, मतलब पाए जाते हैं फ्रूट ऑफ वालनट में पाए जाते हैं, प्लूम और फ्रूट ऑफ लाइक गुआवा में, पियर ऑफ सपोटा में पाए जाते हैं, पियर एंड सपोटा में पाए जाते हैं, कार्ट ऑफ लिविंग पाए जाते हैं, टी ऑफ लीव में पाए जाते हैं, लीफ ऑफ टी में पाए जाते हैं। ये भी स्केलर का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक, ऑर्गेनिज्म। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम कंटेन करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम कंटेन करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जाइलम। जाइलम जो है फंक्शन कंटेन करता है कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, इसमें वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है रूट टू स्टेम, स्टेम से लीफ की तरफ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। इनमें मेजर फोर डिफरेंट टाइप के, 4 टाइप के डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, जैसे ट्रिकेड, बेसल, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म में बेसल्स नहीं होती हैं, जाइलम में, टेट्रोफाइटा में बेसल नहीं होती है, और जिम्नोस्पर्म में भी बेसल नहीं होती है, ठीक है। ट्रिकेड जो है इनलार्जमेंट ट्यूब लाइक सेल होती हैं, जो कि थिकिंग लिग्निफाइड वाल होते हैं, जो कि टेपरिंग एंड भी होते हैं, ये भी एक डेड होते हैं, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इनर लेयर जो होती है सेल वॉल ऑफ द सेल वॉल हैविंग थिकनिंग होती है, जो कि वेरी इन फॉर्म होती है। फ्लोएम प्लांट में ट्रेकिड जो है बेसल मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं। बेसल जो है लॉन्ग सिलेंडरिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि मैनी सेल्स इज कॉल्ड मैनी बेसल मेम्ब्रेन होती है, ईच विथ लिग्निफाई होते हैं, बाल लिग्निफाई होते हैं, लार्ज सेंट्रल कैविटीज में पाई जाती है बेसल में, जो कि डिवाइड करती है प्रोटोप्लाज्म में। बेसल मेम्ब्रेन जो इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू परफोरेशन कराते हैं कॉमन वॉल में, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ बेसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का, ठीक है, जो कि अब जाइलम फाइबर पढ़ते हैं। जाइलम फाइबर जो होते हैं जो हाईली थिकेंड होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल लूमन में पाए जाते हैं। इधर सेप्टेड होते हैं, एसेप्टेड भी हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो कि लिविंग होते हैं, थिन बाल होती हैं, जो कि सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज की बनी होती है। फूड को स्टोर करते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं स्टार्च एंड फैट की फॉर्म में, अनदर सब्सटेंस टैनिन की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। इसमें रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का, इसमें वाटर का रेडियल कंडक्शन होता है वाटर का, ठीक है, वाटर का रेडिकल कंडक्शन होता है पैरेन्काइमा में, ठीक है। अब पढ़ते हैं जी। अब प्राइमरी जाइलम 2 टाइप के जाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो फर्स्ट फॉर्म होता है जाइलम, जो प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो लेटर फॉर्म होता है मेटाजाइलम कहते हैं, ठीक है। स्टेम में प्रोटोजाइलम जो होता है टुवार्ड्स द सेंटर होता है, पिथ की तरफ ये इनका नाम होता है, उसे मेटाजाइलम कहते हैं, और जो टुवार्ड पेरिफेरल रीजन पे होते हैं उसे प्राइमरी जाइलम यानी कि इंडार्ज कहते हैं, और जो रूट की तरफ प्रोटोजाइलम होता है और टुवार्ड पेरिफेरल पे होता है, और मेटाजाइलम जो है टुवार्ड सेंट्रल रीजन में होता है, अरेंज होता है, उसे एग्जार कंडीशन कहते हैं। फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वाटर मिनरल्स को, लीव टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट के, ठीक है। फ्लोएम जो है जिम्नोस्पर्म में सेप ट्यूब एलिमेंट पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, ठीक है, और फ्लोएम फाइबर भी पाए जाते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में एलुमिनस सेल पाए जाते हैं और सेप सेल पाए जाते हैं। ये सेप ट्यूब को और कंपेनियन सेल्स को ले करते हैं जिम्नोस्पर्म में, और टेट्रोफाइट में नहीं पाए जाते हैं। सेप ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल अरेंज होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं कंपेनियन सेल से, ठीक है।
एंड वाल होती हैं परफोरेट करती हैं सेव 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 लाइक मैनर में, जो कि सेव प्लेट कहते हैं। मेच्योर सेव एलिमेंट जो होते हैं पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में अरेंज होते हैं। लार्ज वेहिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जो कि सेव का फंक्शन जो है कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कंपेनियन सेल जो है स्पेशलाइज होती है पैरेन्काइमा सेल में, ठीक है। क्लोजली एसोसिएट होती है सेव टू एलिमेंट से, ठीक है। सेव टू एलिमेंट जो होता है कंपेनियन सेल के कनेक्टेड होता है। पिट फील्ड होता है प्रेजेंट बिटवीन कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वाल। कंपेनियन सेल जो होता है मेंटेन करता है प्रेशर ग्रेडियंट को सेव टू में, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम जो है पैरेन्काइमा जो होती है मेड ऑफ इलोंगेटेड होती है, ना सिलेंड्रिकल टेपरिंग होती है, सिलेंड्रिकल सेल होती है, टेपरिंग सिलेंडर सेल होती है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है इसमें। सेल वॉल जो होती है कंपोज ऑफ सेलुलोज की और पिच की बनी होती हुई। प्लाज्मोडेस्टेमेटल होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बिटवीन द सेल, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि स्टोर करते हैं फूड मटेरियल को अदानर रेनिन एंड लेटिक्स म्यूसिलेज की फॉर्म में। फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होती है मोस्ट ऑफ द मोनोकोड में। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकोड में अब्सेंट होती है। अब फ्लोएम फाइबर करते हैं, इसे ब्रास्ट फाइबर भी कहते हैं, मेड ऑफ स्क्लेरोकाइमा टच सेल से बने होते हैं। जनरली अब्सेंट होते हैं प्राइमरी जाइलम में, ठीक है। लेकिन दो पाए जाते हैं सेकेंडरी जाइलम में, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, ठीक है। इनका इलोंगेटेड एंड ब्रांच हैविंग पॉइंटेड होता है। नीडल लाइक एप्स पाए जाते हैं, जो कि वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर की कुछ कुछ ठीक होती है। majority फाइबर जो होते हैं उसमें लॉस होता है प्रोटोप्लाज्मा एंड डेड होती है, ठीक है, डेड होती है। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं जस्ट फील हेम्प यूजली कॉमनली, जो कि अब जो है फर्स्ट जो फॉर्म होता है प्राइमरी जाइल फ्लोएम नैरो सेल ट्यूब होती है, उसमें ये रेफर करते हैं प्रोटो फ्लोएम, ठीक है, जो लिक्विलेटर होते हैं जिसमें बिगर सेल ट्यूब होती है, जो कि मेटाजाइलम कहते हैं। अब टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं। ये 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, जो कि टिश्यू जो है वेरी डिपेंडिंग लोकेशन के प्लांट पे लोकेशन पे और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के डिपेंड करते हैं, ठीक है। लोकेशन की वो डिपेंड करते हैं, टिश्यू का नाम जो कंटेंट करते हैं और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के पे डिपेंड करते हैं। 3 टाइप के टिश्यू होते हैं हमारे टिश्यू सिस्टम में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग होता है होल प्लांट बॉडी को, जो कि एपिडर्मिस होता है, स्टोमाटा होता है, एपिडर्मिस अपेंडिक्स होते हैं, ट्राइकोम होते हैं, हेयर इसके ऊपर हेयर भी होते हैं। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी, ठीक है, जो कि इलोंगेट एंड कम्पैक्ट होती है, कम्पैक्टली होती है, अरेंज सेल होती है, ठीक है। कंटिन्यूस लेयर होती है, ठीक है, और कंटिन्यूस लेयर होती है। एपिडर्मल सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मल सेल जो होती है पैरेन्काइमा सेल, स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है लाइनिंग ऑफ सेल वॉल, जो कि लार्ज वैक्यूल इसमें होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट एपिडर्मिस जो होता है ऑप्टल कवरिंग होती है। बैक से थिक लाइक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। प्रेजेंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि कोटिकल में अब्सेंट होता है रूट में। स्टोमाटा जो होते हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस ऑफ लीफ में। स्टोमाटा रेगुलेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को, ठीक है। स्टोमाटा जो कंपोज करते हैं तो बीन शेप होते हैं जनरली गार्ड सेल है और इनक्लोज होते हैं स्टोमेटा। ग्रास में गार्ड सेल डम्बल शेप के होते हैं, जो कि आउटर बाल होती है गार्ड सेल की, जो कि अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर होते हैं, ठीक है। इनर बाल जो होती है टुवार्ड्स स्टोमेटल पोर की तरफ हाईली थिकन होती है। गार्ड सेल जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ओपनिंग ये जो है रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा की। फिर एपिडर्मल सेल जो होती है बेक्सिसिटी गार्ड सेल का स्पेशलाइज हो जाती है शेप में साइज में, जो कि सबसिडरी सेल कहते हैं। स्टोमेटल अपटेटर जो कि गार्ड करता है सराउंडिंग ऑफ सबसिडरी सेल, जो कि जो मिलकर बना लेते हैं स्टोमेटल अपरेटर, ठीक है, जो कि गार्ड सेल और सबसिडरी सेल जो कि मिला के बना लेती है स्टोमेटल अपरेटर, ठीक है। सेल जो एपिडर्मिस का होते हैं इसमें नंबर ऑफ हेयर होते हैं। रूट हेयर जो है यूनिसेलुलर इलोंगेशन हो सकते हैं एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस से जो कि ऑब्जॉर्ब करते हैं वाटर मिनरल्स और सॉइल से मिट्टी से। स्टेम का एपिडर्मल हेयर होते हैं जो कि ट्राइकोम होते हैं स्टेम पे, जो कि मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और सोर्स सिस्टम पे यूजुअली होते हैं मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं।
इन्हीं से ब्रांच और अनब्रांच सॉफ्ट एंड स्टिफ हो जाते हैं। इवन सिक्रेटरी होते हैं ट्राइकोम जो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन में। आप पढ़ते हैं गार्ड्स टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है, दैट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं। ऑल एक्सेप्ट एपिडर्मिस वेस्कुलर बंडल जो कि ग्राउंड टिश्यू में नहीं होते हैं। एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल ये तीन छोड़ के बाकी सारे सिंपल टिश्यू होते हैं इसमें। पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होते हैं कोटेक्स जो कि पैरेन्काइमा सेल जो कि कोटेक्स एंड पेरिसाइकिल में प्रेजेंट होते हैं। पिथ मेडुलरी रे होती है, प्राइमरी स्टेम एंड रूट में होती है, और लीफ होती है। ग्राउंड टिश्यू कंटेंट करता है थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग मेसोफिल सेल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। जाइलम जो होता है फ्लोएम कंस्टिट्यूट करता है जाइलम वेस्कुलर बंडल, ठीक है, जो कि डाइकोट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम में, ठीक है। वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, इससे कहते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। सिंपल सी बात ध्यान रखना, जो कि कैम्बियम प्रेजेंट होंगी बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होंगी कैम्बियम, और जो फॉर्म कर सकती है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम को, तो उसे कहते हैं ओपन वेस्कुलर सिस्टम। ये मोनोकोड वेस्कुलर बंडल में कोई कैम्बियम नहीं होती है, ठीक है, कोई भी कैम्बियम मोनोकोड में नहीं होती है, ठीक है, मोनोकोड में नहीं होती है। तो इनमें सेकेंडरी का नाम जो है टिश्यू भी फॉर्म नहीं होते, तो इन्हें क्लोज वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं अल्टरनेट मैनर में, इसमें अल्टरनेट मैनर में, तो उसे डिफरेंट रेडियाई पे, अल्टरनेट मैनर में और डिफरेंट रेडियाई में, तो इसे रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं, यानी कि रेडियल कहते हैं। और रूट सचेस रूट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंजॉइंट टाइप वेस्कुलर बंडल जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग सेम डायरेक्शन ऑफ वेस्कुलर बंडल, तो उसे कंजॉइंट वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वेस्कुलर बंडल कॉमन होते हैं स्टेम एंड लीफ में, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो होते हैं फ्लोएम लोकेटेड होता है आउटसाइड ऑफ जाइलम। अब हम कल पढ़ेंगे अनाटमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट भी, ठीक है। तो यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा, 24 मिनट का हो जाएगा लगभग।